किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ने लग रही है और साथ ही साथ भाइयों तापमान में बढ़ोतरी देखने में लग रही है और आने वाले समय में तो तापमान भाइयों 42 से 45 डिग्री सेल्सियस भी रहेगा और साथ में जो है गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी। तो ऐसे में जो किसान भाई हैं सब्जी की फसल ले रहे हैं, तो सब्जी के फसल खातर भाइयों जो गर्मी और लू है उससे हमने किस तरह बचाव करना है, इस विषय में हमने जानकारी ली डॉक्टर सुरेश कुमार जी से। आप सलाहकार हैं सब्जी विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल में। और डॉक्टर साहब को सब्जी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर सुरेश कुमार को 50 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है सब्जियों के बारे में। तो उन्होंने अपने इस अनुभव के अनुसार जो है किस तरह किसान भाइयों को सब्जियों की फसल है उसके लिए गर्मी और लू से किस तरह बचाव करना है, इस बारे में जो जानकारी दी, आओ सुना भाइयों ने वो भेंट वार्ता। सब्जियों का गर्मी और लू से बचाव, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी से। आप सलाहकार हैं सब्जी विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी विनोद जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है कि सब्जियों का गर्मी और लू से बचाव करना है और खासतौर पर जब ये मौसम जो चल रहा है डॉक्टर साहब, ये मौसम है इस टाइम की आगे आने वाले टाइम में गर्मी भी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा और साथ में जो है लू भी चलेगी। तो ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, जो बेल वाली सब्जियां हैं या इसके अलावा जो है तरबूज या खरबूजा भी लगाया किसान भाइयों ने, तो वो इस लू के मौसम में किस तरह अपनी सब्जी का बचाव करें डॉक्टर साहब? विनोद जी, आपका विषय आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्व का चयन जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ने किया है, ये दर्शाता है कि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धिमत्ता जी बहुत ही अग्रसर है। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा विषय जिसके ऊपर आपने मुझे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र पर निमंत्रित किया है। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का। जी विश्व के बारे में, इस विषय के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल के समय के अंदर जी टमाटर की पौध, मिर्च की पौध, बैंगन की पौध, गर्मियों की अगेती फूल गोभी की पौध जी, इसके साथ साथ गर्मियों की भिंडी, ग्वार, लोबिया जिनकी सीधी बिजाई होती है जी डॉक्टर साहब, इन सभी सब्जियों को यदि आप अच्छा उत्पादन, बेमौसमी उत्पादन लेना चाहते हैं जी, आपको इस मौसम में पौधों से अच्छी बढ़वार जी, अच्छी फलत, अच्छी फूल आए, अच्छी गुणवत्ता के फल लगें और बाजार के अंदर अच्छी उनकी कीमत मिले, उसके लिए आपको अपनी भूमि के अंदर जहां जहां आपने इनकी खेती की है, रोपाई की है या बिजाई की है, आपको उस मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब। नमी, सॉइल मॉइस्चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जमीन के अंदर नमी बनाए रखेंगे, बड़ी अच्छी बात है। आपने डोरियों के ऊपर भिंडी की खेती की जी, आपने डोरियों के ऊपर टमाटर को लगाया, बिल्कुल आपने ताजी बिजाई की, घिया, टिंडा, तोरी, करेला, पेठा, तरबूज, ककड़ी आदि आदि। आप खाड़ों के अंदर पानी भर के रखें, यानी कि सिंचाई का ध्यान रखना। पानी आप लगा के रखिएगा जी। ईश्वर की कृपा से पानी की उपलब्धता हमारे हरियाणा के अंदर जी अच्छी है, ठीक है। और ये बेल वाली सब्जियां हैं जिनको कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु पौधों को, जो जवान पौधे हैं, यंग पौधे हैं, उन पौधों को लू और गर्मी से बचाने के लिए जी
जब आपका एक विचार है, आपका लक्ष्य है कि मुझे बेमौसमी बेल वाली सब्जियां पैदा करना है, तो आप खाड़ के अंदर पानी भर के रखें ताकि पौधे की जड़ों को ठंडक मिलती रहे। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब सिंचाई की बात आई, पानी की बात आई है, हमें जमीन में नमी बना के रखनी है, तो इसमें कौन कौन सी हम विधि इस्तेमाल करें सिंचाई करने? विनोद जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। विधियों में सबसे बढ़िया विधि है जी टपका सिंचाई, टपका, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बूंद बूंद पानी की सिंचाई कहते हैं जी। इसका हमारे हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा महत्व है। जी डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त मैं तो किसान भाइयों को ये भी कहूंगा कि स्प्रिंकलर, जी, जिसे हम कहते हैं कि छिड़काव विधि, हाँ जी डॉक्टर साहब, फुहारा विधि, जी डॉक्टर साहब, मिस्ट इरिगेशन, जी। मिस्ट इरिगेशन को हम धुंध इरिगेशन कहते हैं, धुंध बनती है, हाँ। उसका भी हम प्रयोग जी। नेट हाउस में, पोली हाउस में कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉगर इरिगेशन है। जी डॉक्टर तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा, और इन सारी विधियों में से विनोद जी सबसे बढ़िया विधि जिसको कि किसानों ने चुना है, जी। चाहे महीना हो अप्रैल का, चाहे हो मई का या हो जून का, ड्रिप इरिगेशन का पानी का कंट्रोल आपके हाथ में है। जी बिल्कुल, पानी की सप्लाई का नियंत्रण आपके हाथ में है। हाँ जी। आपने बटन दबाना है, सोलर सिस्टम आपके पास लगा हुआ है। जी। सोलर सिस्टम के द्वारा आपने ड्रिप इरिगेशन को चला दिया। जी। बूंद बूंद 1 घंटे में 1.25 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, जी डॉक्टर साहब। जैसे जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन लाइन लगा रखी है, जी। उसी प्रकार से आप अपने पौधों को पानी दे बिल्कुल सकते डॉक्टर हैं। ये एक दूसरी विधि है। हाँ। कि विधि के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर तो मैं तो किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा, कृपया आप अपने सब्जियों की काश्त आप करते हैं यदि, जी। तो आप टपका सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, इसके ऊपर बागबानी विभाग हो या सॉइल मैनेजमेंट वाला विभाग हो, जी डॉक्टर साहब, लैंड सॉइल रिकलमेशन वाला डिपार्टमेंट हो, जी। आपको कई तरह से कुछ अनुदान की राशि भी, सब्सिडी भी मिलती जी है। डॉक्टर साहब। और सबसे खास बात तो है कि डॉक्टर साहब इसमें पानी का बचत, पानी का बचाव बहुत है। 80% विनोद जी, जी डॉक्टर साहब, ड्रिप इरिगेशन से जहां पौधों को आप ठंडक दे रहे हैं, जी, पौधे अपने आप में बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप बूंद बूंद पानी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो, 43 डिग्री सेल्सियस हो, हाँ। शाम को 4 बजे 5 बजे आप ड्रिप चलाते हैं। जी, दोपहर के समय नहीं चलाना। जी डॉक्टर दोपहर के समय नहीं चलाना, क्योंकि वो दोपहर के समय यदि आप ड्रिप को चलाएंगे जी। तो 80% पानी का गर्मी के कारण वाष्पीकरण होकर जी, ऊपर उड़ जाता जी है। डॉक्टर साहब। आप शाम के समय पौधे को आप लगाइएगा, जी। पूरा पानी उसकी जड़ों में जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि सुबह और शाम के समय ही हमने सिंचाई करनी है, दोपहर को नहीं, दोपहर को सिंचाई, क्योंकि सूर्य जो सिर के ऊपर होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और तीसरी विधि एक और है, किस जी। प्रकार से हम पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। विनोद जी, आप तो बहुत ही समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। विंड ब्रेक्स, जी, आप अपने खेतों के अंदर मक्का लगाओ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मान लीजिए आप मक्का के साथ आपने आपके खेत में पपाया है, मान लीजिए पपीता लगा रखा बिल्कुल आपने, सर, उसकी जी। छाया में आप सब्जी लगा सकते हैं। जी। कुछ ऐसे ऐसे पौधे हैं, करौंदा है, हाँ, नींबू है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनकी आड़ में यदि आप सब्जी के आपके खेत हैं, जी, और उन खेतों में जब यदि आप इस प्रकार के वायु बिल्कुल डॉक्टर साहब, गतिरोधक आप लगाते हैं, जी। तो उसके द्वारा भी ठंडक आती है पौधों से। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और वो ठंडक जो है हमारे पौधों को गर्मी से बचाती है। बचाती है जी जी जी। डॉक्टर साहब। इसके अलावा जो गर्मी प्रतिरोधी जो किस्में हैं, हाँ। कि जो किसान भाई हैं वो किस्में लगाएं जिसमें गर्मी को सहन करने की मनोज जी, ताकत- आपका बड़ा अच्छा एक जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रश्न है आपका। जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने जी, ऐसी ऐसी सब्जियों की किस्मों को इजाद किया है जी डॉक्टर साहब, जो कि गर्मी को सहन जी, करने की शक्ति रखती हैं। जी डॉक्टर साहब, उदाहरण के तौर पर मूली की एक किस्म है पूसा चेत की, जी, उसकी बिजाई मार्च में शुरू कर देते हैं ना। मार्च में करो, फिर 15 दिन के बाद एक और क्यारी बो दो, जी, उसके 15 दिन के बाद दूसरे को क्यारी बो दो। बिल्कुल। लगातार आप इस प्रकार से इन सक्सेशन हाँ। जब क्यारियां बोएंगे जी। मूली की, बिल्कुल। सारी मूली एकदम नहीं पकेगी। हाँ। आपको 15-20 दिन के अंतराल पर बिल्कुल। लगातार मूली मिलती रहेगी, और ये मूली छोटे साइज की होती है क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये मूली में ये किस्म है पूसा चेत की। जी। और फूल गोभी के अंदर बिहार की जो किस्म जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही बिहार से बीज आता है। उस बिहार का जो बीज है वो मानव सीड है। जी। गर्मियों के लिए उसकी पोत तैयार करके जी। यदि आप लगाते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जिक्र भी करते हैं हाजीपुर वाली, हाजीपुर वाला जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी, डॉक्टर अभी मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था और आपने मुझे एकदम रिमाइंड भी करवा दिया। हाजीपुर जिला जी। बिहार के अंदर है। वहां पर जो गर्मियों की फूल गोभी का बीज उस वातावरण में जो तैयार होता है, जी।
फूल गोभी के उत्पादन के लिए हरियाणा, पंजाब, जहां मलेरकोटला है, हिसार है, हांसी है, भिवानी का जिला है, सूखे जिले हैं, गर्मी पड़ती है, पानी नहीं है, ट्रिकल इरिगेशन का भी साधन नहीं है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप गर्मियों को बर्दाश्त करने वाली, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता को रोकने की क्षमता उनको सक्षम है, गर्मियों को बर्दाश्त करने की उनमें क्षमता है, ये फूल गोभी की। उसी प्रकार से भिंडी की किस्म है वर्षा उपहार, जी डॉक्टर साहब, हिसार उन्नत, हिसार नवीन, ये ऐसी ऐसी किस्में हैं जो कि आप मई के महीने में बोएंगे तो किसी भी प्रकार का हमें नुकसान नहीं होता। तो उसी प्रकार से विनोद जी टमाटर की किस्में हैं जो कि गर्मी को बर्दाश्त करने वाली हैं, जैसे हिसार अरुण है, जी डॉक्टर साहब, हिसार लालिमा है, हिसार ललित है, बैंगन में ब्रिंजल राउंड 112 है। ये किस्में ऐसी किस्में हैं जिनकी बहुत वाइड एडेप्टेबिलिटी है, गर्मी हो, सर्दी हो, मॉडरेट मौसम हो, सभी में कामयाब है। परंतु गर्मी के मौसम के अंदर यदि किसान विज्ञानियों के साथ संपर्क बना के रखे, बिल्कुल महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के सब्जी विज्ञान विभाग से यदि आप संपर्क बना के रखेंगे, आपको अच्छी से अच्छी लेटेस्ट जानकारी किसानों को मुहैया हम करवा सकते हैं। परंतु केवल आपको एक ही काम करना है, आपको संपर्क करना है, आपको मोबाइल फोन के द्वारा अपने आप को संबंधित रखना है, संबंध में रखिएगा, यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहिएगा, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। घर बैठे जानकारी आपको नहीं कोई देगा। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर साहब कि अगर अब अच्छी आमदनी लेनी है अपनी फसल से, सब्जी से, तो हमें जो है वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना बिल्कुल रहना पड़ेगा। आजकल का जमाना ऐसा है, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, उसमें आपको नई से नई चीजें वैज्ञानिक के द्वारा ही पता लगेंगी, यूनिवर्सिटी से ही पता लगेंगी, जो कि हमारी करनाल में स्थित है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हम गर्मियों के मौसम में अपनी सब्जियों का बचाव करें, तो कोई ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल भी हैं जो हम इस्तेमाल करके अपनी फसलों को? ऑर्गेनिक केमिकल भी हैं, ऑर्गेनिक मल्चेज भी हैं, जी डॉक्टर साहब, जिनके द्वारा हम तापमान को कम कर सकते हैं। जी, इससे पहले इन दो विधियों के बताने से पहले मैं एक विधि और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका आजकल के युग में इतना ज्यादा प्रचार और प्रचलन है, जी डॉक्टर साहब, उसका इतना प्रसार और प्रचार है, जी, जिसे हम कहते हैं सब्जियों की संरक्षित खेती। बिल्कुल डॉक्टर साहब। आज हरियाणा के अंदर 5000 नेट हाउस है, जी, गर्मियों के महीने में, अप्रैल के महीने में खीरा लगा रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। विनोद जी आप विश्वास कीजिए, मैं आपके इस कुरुक्षेत्र जिले में एक गांव पड़ता है, जी, कुरड़ी शांतिनगर, जी, ये ठोड़ के पास है, जी डॉक्टर साहब, ये जलेबी चौक है ना जी, हाँ जी, ये शाहबाद मरकंडा के बाद जलेबी चौक आता है, वहां से जलेबी चौक से घूम के जाओ, कुरड़ी शांतिनगर गांव के अंदर कम से कम 8-9 किसान हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली विशेष तौर पर बुलवाकर बोले, डॉक्टर साहब हम मार्च के महीने में खीरा नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अप्रैल के महीने में। क्यों भाई? डॉक्टर साहब हमें भाव पकड़ना है, हमें भाव चाहिए, हम गर्मी से सारे इंतजाम कर लेंगे, हम अपने नेट हाउस को चारों तरफों हरे जाल से ढक देंगे, छत भी हमारी एक बहुत अच्छी ऐसा जाल है जिससे सूरज की रोशनी सीधी नहीं आती। डॉक्टर साहब जनवरी फरवरी मार्च में तो वो किसान खीरा लगाते हैं नेट हाउस में जो कि नॉर्मल किसान है, हम तो विशेष किसान हैं, हम इजराइल से compete करना चाहते हैं। तो विनोद जी मार्च के महीने में को छोड़कर मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरू में खीरे की सीधी बिजाई कर रहा है, तो भी तैयार नहीं करता, उसको ये भी पता है कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है, परंतु किसानों का नेट हाउस देखकर मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने पौधों को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए हुए हैं। तो विनोद जी नेट हाउस की खेती बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब जी, और बेमौसमी फसल लेने के लिए विनोद जी आजकल किसान का खीरा 18 रुपए किलो जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा देखना, और ये थोड़ी बहुत बारिश आएगी, देसी खीरा खत्म। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये इजरायली खीरा, पॉली हाउस का खीरा, पार्थेनोकार्पिक खीरा, बिना बीज वाला खीरा, ये जोर पकड़ेगा और किसानों को कम से कम 25 रुपए किलो इसकी आमदनी मिलने की पूरी संभावना है। क्यों? किसानों ने गर्मी और लू से बिल्कुल बचा अपने पौधों को बचाकर नेट हाउस के अंदर, मच्छरदानी के अंदर इस प्रकार से खेती की है। तो भाई मैं तो उन किसानों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से अच्छी जानकारी लेकर बेमौसमी सब्जी ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जो डॉक्टर साहब ये जो बेमौसमी सब्जी है या फिर गर्मी से उन्हें जो बचाव करना है, उसके लिए कोई बुआई का सही समय भी है कि इस समय पे बुआई करें? जहां तक बुआई का सवाल है जी, यदि आप बुआई ये सोच के चलते हैं कि मेरी ये करनाल की मार्केट है, मुझे करनाल की मार्केट के अंदर
जून के महीने में हाँ। खीरे का भाव मुझे 50 रुपए किलो मिलेगा। जी। कहाँ आम किसान 12 रुपए किलो बेचता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। 12 रुपए 15 रुपए इससे ज्यादा नहीं मिलता किसान को। जी। परंतु किसान की सोच देखिए, हाँ। वो जनवरी को भी टपा देगा, फरवरी को भी टपा देगा, मार्च को भी टपा देगा, जी। अप्रैल के शुरू में बोएगा। बिल्कुल उसको पता है कि मैं पौधों को गर्मी से बचा लूंगा। मेरी कुरुक्षेत्र की मार्केट के अंदर जी। चाहे शाहबाद हो, बिल्कुल सर। रादौर हो, हाँ। या करनाल हो, पानीपत हो, मैं 40 रुपए किलो तो बेचूंगा ना। जी। तो बिजाई का समय उसको पता है किसान को ना। बिल्कुल सर। वो जानता है कि मुझे हाँ, कि मुझे से बचाव कर लेगा। मुझे नॉर्मल जो साधारण समय है बोने का, जी। उससे 2 महीने लेट या जी पहले बिल्कुल प्लस माइनस, हाँ। उससे उसको काफी अच्छी आमदनी मिलती है ना। विनोद जी, 2 विधियां मैं और आपसे अभी जिक्र कर रहा था। जी डॉक्टर साहब। जब भी कभी आप सीधी बिजाई करते हैं किसी, मान लीजिए आपने चौलाई की बिजाई की, जी डॉक्टर साहब। समतल क्यारी बनाई, आप उसके ऊपर मल्च डाल दीजिए। जी। पुआल है, हाँ। जो पुआल है बिल्कुल डॉक्टर आपके राइस का, हाँ, चावल का, जी, धान का जो पुआल है, पराली है, हाँ, वो डाल दीजिए, वो डाल दें डॉक्टर ठंडक रहेगी। हाँ। किसान लहसुन की खेती करता है, जी। अगस्त के अंत में कर देता है। मोटे साहब फुटाव जल्दी होना चाहिए। जी। सितंबर का महीना है, गिल्ली क्यारी है, हाँ। मैंने लहसुन की पूरी लगा दी। जी। उस सारी लहसुन की क्यारियों को हाँ। धान के पुआली से जी। ढक दिया, नमी है, बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है ना। जी डॉक्टर और फिर दूसरी बात, खरपतवार भी नहीं आते, बिल्कुल डॉक्टर साहब। किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ भी नहीं आता। जी। तो किसान जो है बड़ा समझदार है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है जी। कि ऑर्गेनिक मल्च, हाँ। जैसे हम कहते हैं धान की पराली, जी। उसके द्वारा ढककर बिल्कुल। आप हाँ, प्राकृतिक तरीके पौधों से को आपने ठंडक। कोई, हाँ जी। इसके साथ साथ विनोद जी, जी डॉक्टर साहब। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल ऐसे हैं जिनका कमर्शियल लेवल के ऊपर, व्यावसायिक स्तर पर छिड़काव यदि आप कर दें, पौधे के स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। जी। बल्कि पत्तों से, तने से, हाँ। टहनियों से पानी के उड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है ना। जी। जैसे दवाई है जिसका नाम है ग्रीन मिरेकल। जी डॉक्टर साहब। 5 ml दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाकर, जी डॉक्टर साहब। आपकी 16 लीटर की टंकी है, 80 ml ग्रीन मिरेकल को मिलाकर जी। यदि आप अपने हरे भरे पौधों के ऊपर हाँ, छिड़काव करें, जी। जैसे मान लो आपने घिया बोया, टिंडा बोया, करेला बोया, खीरा बोया, आजकल के पेठा बोया, जी। जैसे पौधे थोड़ी सी बेल चल पड़ी, पत्ते 4-5 आ गए, आप ग्रीन मिरेकल का छिड़काव छिड़काव करो, कर दें। बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही लाभवर्धक है ना। हाँ, इनकी वाष्पीकरण को कम कर देगा डॉक्टर साहब। ये इनको विनोद जी, आपने तो हिंदी में कह दिया वाष्पीकरण, मैं अंग्रेजी में बोल रहा जी, हूँ, एंटी ट्रांसपेरेंट। जी डॉक्टर साहब। They are anti-transparent. जी। They don't allow the water to get evaporate from both surface of the leaf, जी। lamina। और इसके साथ साथ एक और केमिकल है जिसका नाम है साइकोसेल। जी डॉक्टर साहब। साइकोसेल क्लोरमिक्वाड के नाम से मिलता है, CCC के नाम से मिलता है, जी। पर नॉर्मली इसका नाम है साइकोसेल। जी डॉक्टर साहब। यदि आप इसका 1 ml दवाई, जी। 10 लीटर पानी, जी डॉक्टर साहब। उसमें मिलाकर थोड़ा सा चिपकाने वाली दवाई डाल दो, चेप डाल दो, जी डॉक्टर साहब। जी। उसका छिड़काव कर दें, हाँ। तो साइकोसेल भी गर्मियों के मौसम के अंदर पौधों को जी। हरा भरा रखेगा, हाँ, डॉक्टर साहब। पत्तों का रंग काला हो जाएगा, जी। और उससे पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है, जी, डॉक्टर साहब। पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। बिल्कुल। जी जी जी। डॉक्टर सुरेश कुमार जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि आगे आने वाला मौसम लू का है, गर्मी का मौसम है, तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। तो ऐसे मौसम में हमारे किसान भाई उम्मीद करते हैं कि इन बातों का ध्यान रखेंगे और जो है अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, खासतौर पर जो करनाल हमारा महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय है, वहां पर संपर्क जरूर बना के रखें, ताकि जो है कोई भी तरह की समस्या अगर किसान भाई के सामने आए तो वैज्ञानिकों से वो सही सलाह ले सके। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। तो ये तो सुनी भाइयों ने भेंट वार्ता, विषय था सब्जियों का गर्मी और लू से बचाव किस तरह करें, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुरेश कुमार जी। और भाइयों, इब करवाओ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइए लोकगीत।
और भाइयों, नई फसल नई उमंग के तहत इब करें चर्चा हरे चारे के लिए गवार की बिजाई पे। किसान भाइयों, गवार की उन्नत खेती और बढ़िया उपज खातर हमने उन्नत किस्मों का चुनाव करना जरूरी है। और जो गवार की उन्नत किस्में हैं भाई वो है HFG 156, HS 277, HG 75, HG 365, HG 563, HG 220, HG 870। और ये जो उन्नत किस्में हैं इनकी बुआई खातर हमने जो खेत है उसकी अच्छी तैयारी करनी है। और खेत जो होगा भाइयों, जो इस खातर बिजाई खातर जो सबसे बढ़िया माना जावा है गवार खातर अच्छे जल निकास वाली रेतीली भूमि वो तो सबसे बढ़िया है। और हल्की भूमि में भी हम गवार की फसल ले सकते हैं, लेकिन अगर कलर से सेम वाली जो ज़मीन है वो उसके लिए बढ़िया नहीं मानी जाती। और साथ में भाइयों, ज़मीन की जो हमने तैयारी करनी है गवार की अच्छी पैदावार लेने खातर ज़मीन पर अच्छी तरह से तैयार कर लें। उस खातर 2 से 3 जुताई बढ़िया रहूँगी। और जुताई के समय भाइयों जो ज़मीन है वो समतल करके उसमें पर्याप्त नमी बना कर रखें और खेत न भाइयों खरपतवार से मुक्त भी रखें। साथ ही भाइयों, बिजाई के समय की बात करें तो देर तक पकड़ने वाली जो किस्में हैं HG 75 और FS 277, इस खातर भाइयों मध्य जुलाई सबसे बढ़िया समय है। इनकी 15 जुलाई के आसपास इसकी बिजाई जरूर कर दें। और जल्दी पकने वाली किस्में जिस तरह HG 365 है, HG 563 है, HG 220 है या HG 870 है और HG 884, इनकी बिजाई खातर भाइयों जून का जो दूसरा पखवाड़ा है वो सबसे बढ़िया या सबसे जो उचित समय माना जावा है। बात करें भाइयों बीज की मात्रा की तो अगेती जो पकने वाली किस्म है उनके लिए जो है 1 एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और जो मध्यम अवधि वाली किस्म है उस खातर भाइयों 7 से 8 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और भाइयों बिजाई से पहले हमने बीजोपचार जरूर करना है। जीवाणु जो पतंगा अंगमारी की रोकथाम खातर हमने बीज को बिजाई से पहले उपचारित जरूर कर लेना है। इसके लिए भाइयों 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल लेना है और इस घोल में भाइयों 6 किलोग्राम गवार का बीज 20 मिनट तक हमने भिगो कर रखना है। और उसके बाद भाइयों बीज ने छाया में सुखा कर इसकी बिजाई जरूर करता है। और बिजाई के तरीके की बात करें तो भाइयों जो HG 75 है या HG 870 है, HG 220 है और HG 884 किस्म है उसने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, जबकि FS 277, HG 365 और HG 563 ने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पोरा भी देते बोएं। और भाइयों पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और गवार का बीज भाइयों 5 से 6 सेंटीमीटर गहरा जरूर बोएं। साथ ही हमने भाइयों जो उर्वरक हैं उनका भी प्रबंधन सही ढंग से करना है। और फसल की बिजाई के समय भाइयों हमने 16 किलोग्राम फास्फोरस और 8 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ के हिसाब से डालना है। और यदि भाइयों खेत में गंधक की कमी हो जाए तो उसमें 8 किलोग्राम हमने गंधक 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। और सभी खादों का मात्रा जो है बिजाई के समय हमने ड्रिल करनी है। और भाइयों जब भी हम खाद डालना है खेत में तो उससे पहले जो है ज़मीन का या जो मिट्टी है उसका परीक्षण जरूर करवा लें। तो साथ ही भाइयों खरपतवार नियंत्रण पे भी हमने ध्यान रखना है। और कटाई और जब गहाई करें तो उसका भी हमने ध्यान रखना है कि कटाई के बाद जो है फसल ने कुछ दिन के लिए धूप में सुखावें और सुखाने के लिए उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। और फसल भाइयों पूरी तरह से सूखने के बाद इसकी गहाई हमने करनी है। और अच्छी प्रकार से जो सुखाए गए दाने हैं उन नमी रहित जो स्थान है उस पर इसका हमने भंडारण करना है। तो भाइयों ये तो ली जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए गवार की बिजाई पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों
किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।